हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो रहस्यों और चमक से भरी है। यह जगह है रूस का साइबेरिया। यहाँ जमीन के नीचे एक खजाना छुपा है। यह खजाना है हीरों का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान, मीरनी डायमंड माइन की। यह कहानी 1955 की है। 3 सोवियत भूवैज्ञानिक एकाटेरिना एलाजिना, यूरी खबार्दिन और विक्टर अवडींको इस बर्फीले इलाके में घूम रहे थे। वे हीरे की तलाश में थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी चट्टान पर पड़ी। यह चट्टान ज्वालामुखी के फटने से बनी थी। इसमें हीरे के निशान थे। यह खोज एक बड़ी ढी कामयाबी थी। इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस खोज ने मीरनी डायमंड माइन की नींव रखी। यह खान इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी कहानी रोमांच, चुनौतियों और हीरों की चमक से भरी है। तो चलिए दोस्तों, मीरनी डायमंड माइन की इस अनोखी दुनिया में डुबकी लगाते हैं। मीरनी डायमंड माइन की कहानी आसान नहीं है। ये कहानी है कड़ी ढी मेहनत, लगन और बर्फ से जंग की। साइबेरिया का मौसम बहुत कठोर होता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जमीन बर्फ से जम जाती है। ऐसे में खदान बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन सोवियत इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई तकनीकें ईजाद की। उन्होंने जेट इंजन और डायनामाइट का इस्तेमाल करके जमीन को पिघलाया। धीरे धीरे खदान ने आकार लेना शुरू किया। 1957 में मीरनी डायमंड माइन को औपचारिक रूप से खोला गया। यह सोवियत संघ की एक बड़ी उपलब्धि थी। शुरुआती सालों में ही मीरनी माइन ने दुनिया को हैरान कर दिया। यहां से बहुत बड़े हीरे निकल रहे थे। 1981 में यहां 342.57 कैरेट का एक विशाल हीरा मिला। इस हीरे का नाम 26th कांग्रेस ऑफ द CPSU रखा गया। यह हीरा सोवियत संघ की ताकत और समृद्धि का प्रतीक बन गया। मीरनी डायमंड माइन को बनाने और चलाने के लिए विशाल मशीनों की जरूरत थी। ये मशीनें मानव इंजीनियरिंग का शानदार नमूना थीं। इनके बिना इस खदान से हीरे निकालना असंभव था। इन मशीनों ने ही मीरनी को एक अनोखी पहचान दी। सबसे प्रभावशाली मशीन थी बेलज ट्रक। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। ये इतना बड़ा है कि एक छोटी कार इसके पहिए के नीचे आ सकती है। बेलज ट्रक हीरे की खदान से मिट्टी और पत्थर ढोने का काम करते थे। एक बार में ये ट्रक सैकड़ों टन भार उठा सकते थे। खदान में खुदाई के लिए विशाल खुदाई करने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता था। ये यंत्र जमीन में गहरे छेद करते थे। इन छेदों से हीरे निकाले जाते थे। इन यंत्रों को चलाने के लिए सैकड़ों लोगों की टीम काम करती थी। यह एक अद्भुत नजारा होता था। सेक्शन 4, अ डायमंड्स प्राइस, द एनवायरमेंटल कॉस्ट। मीरनी डायमंड माइन ने दुनिया को अनगिनत हीरे दिए, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला सच भी छुपा है। खदान के निर्माण और संचालन से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खदान के लिए जंगलों को काटा गया, जमीन को खोदा गया। इससे साइबेरिया के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा। खदान से निकलने वाले धूल और धुएं ने हवा को प्रदूषित किया। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। खदान के पास बहने वाली नदियों में भी प्रदूषण फैला। हीरे निकालने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रसायन पानी में मिल गए। इससे जलीय जीवन को खतरा पैदा हो गया। मीरनी माइन की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 5, द एंड ऑफ एन एरा, द फ्यूचर ऑफ मीरनी। मीरनी डायमंड माइन ने दशकों तक दुनिया को हीरे की आपूर्ति की, लेकिन आज यह खदान अपनी चमक खोती जा रही है। धीरे धीरे यहां से हीरे निकलना कम हो गए हैं। खदान का भविष्य अनिश्चित है। 2004 में मीरनी माइन को बंद कर दिया गया। खदान बहुत गहरी हो गई थी। यहां से हीरे निकालना खतरनाक और महंगा होता जा रहा था। हालांकि कुछ छोटी कंपनियां आज भी यहां से हीरे निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मीरनी जैसी विशाल हीरे की खदानें अब इतिहास बनने वाली हैं। भविष्य सिंथेटिक हीरों का है। ये हीरे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये असली हीरों जितने ही सुंदर और टिकाऊ होते हैं। साथ ही इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सेक्शन 6, द लेगेसी ऑफ द मीरनी डायमंड माइन। मीरनी डायमंड माइन भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। यह खदान मानव इच्छा शक्ति और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। इसने हीरे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीरनी माइन ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की। यहां से निकले हीरों से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिली।
इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया गया। मीरनी माइन ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। लेकिन मीरनी माइन की कहानी हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। यह खदान हमें बताती है कि विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कितना खतरनाक हो सकता है। हमें भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। सेक्शन 7 डायमंड्स आर फॉरएवर, द फ्यूचर ऑफ स्पार्कल। दोस्तों, हीरे हमेशा के लिए होते हैं, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हीरे का भविष्य भी उतना ही चमकदार है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। सिंथेटिक हीरे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये हीरे सस्ते, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि पारंपरिक हीरे का बाजार कब तक टिका रहेगा। क्या सिंथेटिक हीरे हीरे उद्योग का भविष्य है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, हमें अपने ग्रह के भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमें ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो टिकाऊ हों और पर्यावरण के अनुकूल हों। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।